हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ड्रीम्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट अगर आप 2023 या फिर 2024 में होने वाले बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन इस बात को लेकर परेशान है कि जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो कंडक्ट करवाए जाते हैं उसमें जो भी सिलेबस पूछा जाता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के वीडियो में हम जो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उनके सिलेबस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनको हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे मध्य प्रदेश प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट की बात करें या फिर एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, या जो बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम बोर्ड के थ्रू जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो और कोई से भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हो, जो एक कॉमन सिलेबस जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो मेनली बायोलॉजी सब्जेक्ट से आते हैं, केमिस्ट्री सब्जेक्ट से आते हैं और फिजिक्स सब्जेक्ट से आते हैं। उसके अलावा जो 4th नंबर का जो सब्जेक्ट होता है वो या तो जनरल नॉलेज हो सकता है या फिर इंग्लिश सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पोर्शन होता है वो बायोलॉजी सब्जेक्ट का होता है, फिजिक्स सब्जेक्ट का और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का। बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जिनसे मेनली सिलेबस आपको एग्जाम में देखने को मिलता है और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं वो मेनली पूछे जाते हैं एनसीईआरटी की बुक से। जो बायोलॉजी सब्जेक्ट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है उसमें क्लास 11th और क्लास 12th की जो बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक है उसी से जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो अगर आप मतलब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो बायोलॉजी एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th की बुक है उसको ज़रूर पढ़ें, उससे जो भी थ्योरी है उसको अपना कंप्लीट करें। फिर जो एनसीईआरटी फिंगर टिप की जो बुक आती है उससे जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कंटिन्यू करें। अगर मतलब आप एनसीईआरटी फिंगर टिप्स की बुक को कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं तो आप जो मार्केट में और भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो क्वेश्चंस की बुक आती हैं आप उनको परचेस कर सकते हो और उनसे अपनी जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की जो भी प्रिपरेशन है, जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप उनसे कंप्लीट कर सकते हो। इसी तरीके से हम बात करेंगे केमिस्ट्री सब्जेक्ट की। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट के लिए भी जो एनसीईआरटी की जो केमिस्ट्री है क्लास 11th और क्लास 12th की जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि मेनली देखा गया है कि जो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो भी कंडक्ट करवाए जाते हैं इंडिया में उनमें जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट का जो पोर्शन है वो एनसीईआरटी की बुक से ही पूछा जाता है। तो अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप केमिस्ट्री एनसीईआरटी की जो क्लास 11th और क्लास 12th की जो बुक है उनसे जो थ्योरी है वो अपनी कंप्लीट करें और उसके बाद जो एनसीईआरटी फिंगर टिप जो केमिस्ट्री की बुक आती है उससे अपनी जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको कंप्लीट करें क्योंकि आपको मेनली जो एग्जाम है उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उनके लिए सबसे पहले आपको थ्योरी आना ज़रूरी है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आप उनसे थ्योरी कंप्लीट कीजिए और फिर जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनसे अपनी जो भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। इसी तरीके से हम बात करेंगे तीसरे नंबर के सब्जेक्ट की जिसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो है फिजिक्स सब्जेक्ट। फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि मतलब फिजिक्स सब्जेक्ट के जो क्वेश्चन है वो हमसे एग्जाम में हो ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर जो मतलब बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो है उसमें जो मेन सिलेबस है या फिर जो मेन सिलेक्शन नहीं हो पाता है वो ये इसी कारण होता है कि मतलब जो बच्चे हैं वो फिजिक्स के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाते। तो इसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक रहेगी वो जो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जैसे एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए एक गुड टू गाइड करके एक बुक आती है। ये गुड टू गाइड बुक जो है उसमें बायोलॉजी सब्जेक्ट का भी सिलेबस दिया जाता है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट का भी सिलेबस दिया जाता है और फिजिक्स सब्जेक्ट का भी सिलेबस दिया जाता है। तो आप इस बुक को परचेज कर सकते हो। इससे आप जो भी आपके जैसे मान लीजिए आपने कोई और बुक से नहीं पढ़ा है तो आप इसमें चैप्टर्स में थ्योरी भी दी गई है तो आप उस थ्योरी को भी पढ़ सकते हो और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए भी आप जो फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक थ्योरी के लिए प्रेफर कर सकते हो, लेकिन जो बुक है उसकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ है तो आप जो एनसीईआरटी फिंगर टिप जो फिजिक्स की बुक आती है आप उसको खरीद सकते हो जिसमें आप जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास हैं, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट वगैरह हैं, इंपॉर्टेंट नोट्स वगैरह हैं उनको पढ़ सकते हो और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनसे अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इस तरीके से जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के लिए जो भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया। ज़्यादा से ज़्यादा जो सिलेबस है या जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो इन्हीं बुक्स से पूछे जाते हैं। तो आप इन बुक्स से अपनी प्रिपरेशन जो है वो उसको कंटिन्यू। अगर आप किसी भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके फिजिक्स, बायोलॉजी या फिर केमिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।